बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल अपने कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ। आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ उर्दू और हम अपने नाज़रीन को एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मायनाज़ अदाकार, लीजेंडरी अदाकार तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस अथॉरिटी सोसाइटी में। यहाँ मस्जिद उमर फ़ेज़ 8 में अदाकार तलत हुसैन साहब का जैसे खाकी लाया गया है और आज तलत हुसैन साहब अपने आखिरी सफ़र की जानिब रवाना हो चुके हैं। दिया गया है कुछ ही देर में नमाज जनाजा शुरू होने वाला है, तो हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शिपा की एम्बुलेंस के ज़रिए अदाकार तलत हुसैन का जस्द खाकी नमाज जनाजा के लिए लाया जा रहा है। नाज़रीन, शिपा के समाजी कारकुन, शिपा के वर्कर्स तलत हुसैन के जस्द खाकी को जनाजे के लिए ले जा रहे हैं और मीडिया के बहुत सारे लोग कवरेज करने आए हैं। हर शख्स की ये कोशिश है कि अपनी लीजेंडरी अदाकार का आखिरी दीदार कर लिया जाए। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल और आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ उर्दू। तमाम मीडिया की टीमें यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने चैनल के लिए कवरेज कर रही हैं। छोटा करना नाज़रीन, ये वो मनाजिर हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि अदाकार तलत हुसैन की जस्द खाकी को स्टेशन के ज़रिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और अदाकार डेरोज सब्ज़वारी, शब्बीर जान इस काम में आगे हैं। इतने बड़े लीजेंड अदाकार के लिए मुझे इन दो अदाकारों के सिवा अभी तक कोई नज़र नहीं आया। PTV के साबिक़ा प्रोड्यूसर इकबाल लतीफ़ और डॉक्टर अनवर सजाद इस वक्त मेरी नज़रों के सामने हैं। आप ये मनाज़र देख रहे हैं उपल न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से, जहां डिफेंस फ़ेज़ 8 में आयशा उमर मस्जिद में अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आज इस लीजेंड अदाकार की नमाज जनाजा अदा करके इसे आखिरी सफ़र पर रवाना कर दिया गया है। उपल उर्दू के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल। आज यहाँ मौजूद हूँ इस मुकाम पर जहाँ अदाकार तलत हुसैन साहब की नमाज जनाजा अदा की गई है। क्या भाई मौजूद है, ये बात करें इम्तियाज़ भाई, अदाकार तलत साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा लीजेंड और सरमाया था जो हमसे दूर हो गया। अब कोई दूसरा तलत हुसैन नहीं है हमारे पास, तो हमें ये चाहिए कि जो हम ज़िंदगी में उनको हम इतनी इज्जत अहमियत दें जिससे हमें
ये महसूस हो कि हमारा कोई लीजेंड जिंदगी में जाने के बाद हम लोग अफसोस करते हैं। और मुझे इस वक्त हमें क्या पूरी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम शोक मना रही है कि बहुत बड़ा लीजेंड हमारे हाथों से हम लोगों से बहुत दूर हो गया है। तो हमें लीजेंड की अहमियत करनी चाहिए। जब इंसान जिंदा हो तो उसको अहमियत दे, इज्जत देनी चाहिए। तो हम महरूम हो गए एक अच्छे लीजेंड से, अच्छे आर्टिस्ट से, अच्छे डायरेक्टर एक्टर से। तो बस अल्लाह पाक उनकी मगफरत अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि अदाकार तलत हुसैन आज हम में नहीं रहे। आज उनकी नमाज़ जनाजा के मौके पर बहुत से लोगों ने शिरकत की है, उन्हीं में एक शिरकत तनवीर अफरीदी ने भी की है। तनवीर भाई, तलत इकबाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तलत हुसैन साहब हमारे मुल्क के एक सही मानों में ऐसे फनकार थे जिनको यकताए फ़न अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, बल्कि अपने अंदाज के एतबार से वो तमाम अदाकारों से यकसर मुख्तलिफ थे, और अपने अंदाज के साथ साथ अपनी आवाज़ के लिहाज से तो वो पाकिस्तान की एक ही आवाज़ थी। मुझे एडवर्टाइजिंग करियर में उनकी वॉइस ओवर से इस्तेफादा करने का बेशुमार मरतबा मौका मिला, और जब वो माइक पर खड़े होकर इश्तहार बोलते थे तो आप यकीन करें हम तो वहीं पर ढेर हो जाते थे। उनकी आवाज़ के हम असीरों में रहे हैं, उनकी आवाज़ के हम परस्तारों में, मद्दाहों में रहे हैं। तो तलत साहब अपनी ज़िंदगी की 84 बहारें देखने के बाद, अपनी एक कामयाब व कामरान ज़िंदगी गुजारने के बाद तकरीबन एक सदी के वो फनकार हुए और आज वो रुखसत हुए हैं। तो मैं उनको पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है वो रुखसत करने के लिए आया हूँ, बल्कि उनकी रुखसती को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। इतने अजीम लोगों का मातम नहीं किया जाता, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान टेलीविज़न के जनरल मैनेजर अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि अदाकार तलत हुसैन साहब के बारे में उनके क्या रिमार्क्स हैं। भाई तलत साहब बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह, रेडियो हो, थिएटर हो, स्टेज और फिल्म के हवाले से बेइंतहा बड़ी शख्सियत हो। और उन्होंने जो काम किया है वो एक फ़र्द का काम नहीं है, वो एक इदारे का काम है। उन्होंने ना फ़कत पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत मार्कत आरा सीरियल्स किए, सोलो प्लेस किए, उसके अलावा रेडियो के लिए उन्होंने उसका काम बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और वो खुद बाहर से सीख के आए थे, इसलिए वो सिखाते भी थे। वो नापा में भी रहे, आर्ट्स में भी गवर्नमेंट पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। तो एक ट्रूली लेजेंड, मतलब तलत साहब एक कहा जाए कि वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आजकल के भी जो आर्टिस्ट थे वो उनके नक्शे कदम पे चल के उनको पता है कि ज़ुबान किस तरह बोली जाती है और कहाँ पौधे दिए जाते हैं, कहाँ स्पीसीज दिए जाते हैं, और आवाज़ का उतार चढ़ाव किस तरह से होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए। तो तलत साहब ने सिखाया, बहुत बड़ी शख्सियत। तलत हुसैन साहब की नमाज़ जनाजा में एक और ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो राइटर, सीनियर डायरेक्टर, एक्टर बतौर तलत साहब के साथ बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुके हैं। PTV के नामवर अदाकार हैं। नज़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नज़र भाई, तलत साहब के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहूँ यार, हमारे सरपरस्त थे, हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखते थे, बड़े भाइयों की तरह प्यार करते थे। और मेरे ख़्याल में आज पाकिस्तान में थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म का एक सूरज और गुरूब हो गया। और हम सब सोगवार हैं और दुआ गो हैं कि बारी ताला उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ करके उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आज अदाकार तलत हुसैन की नमाज़ जनाजा के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा लीजेंड पाकिस्तान का, लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस के साथ इसे कहना पड़ रहा है कि जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा अदाकार, उनके नमाज़ जनाजा में मीडिया से, टेलीविज़न से बहुत कम लोग देखने में आए, जिनमें अदाकार भैरव सब्ज़वारी, शबीर जान, तनवीर अफरीदी, सीनियर हदायतकार नज़र मोहम्मद और एक दो लोग और नज़र आए थे, और मुझे कोई अदाकार उसमें नज़र नहीं आया। जबकि पाकिस्तान का ये वो नाम है जिसने हर मौके पर पाकिस्तान की खिदमत की है। इतने बड़े लीजेंड के साथ ऐसा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है।